जीवन की लड़ाइयों की अराजकता में क्या आपने कभी अर्जुन की तरह खुद को खोया हुआ महसूस किया है? भगवद गीता के अध्याय 2 के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। साहस, स्पष्टता और आंतरिक शांति के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका। यहाँ कृष्ण गहन सत्यों का खुलासा करते हैं। आत्मा की अमरता, बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य को अपनाने की शक्ति और निस्वार्थ कर्म में स्वतंत्रता पाना। चाहे आप करियर संघर्ष, व्यक्तिगत संदेह या अस्तित्वगत भय का सामना कर रहे हों, ये प्राचीन शिक्षाएं आधुनिक लचीलेपन की कुंजी हैं, जो डर को ताकत और भ्रम को उद्देश्य में बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। शाश्वत आत्मा की बुद्धि। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में संदेह से ग्रस्त खड़ा होता है। कृष्ण आत्मा के स्वभाव को समझाते हैं। यह शाश्वत, अविनाशी और जन्म से परे है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है। इसलिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि अस्थायी चीजों के लिए शोक करना व्यर्थ है। भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अछूती बनी रहती है। भय और दुख तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति स्वयं को भौतिक दुनिया से बहुत अधिक जोड़ लेता है और अपने अटूट अस्तित्व को भूल जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को भय, चिंता और शोक से मुक्त करता है, जिससे वह स्पष्टता और शक्ति के साथ कार्य कर सकता है। इसके अलावा कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है। जैसे बचपन किशोरावस्था में और फिर वृद्धावस्था में परिवर्तित होता है, वैसे ही जीवन हमारी इच्छा के बिना भी आगे बढ़ता रहता है। इस सत्य को समझने से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को भय के बजाय स्वीकृति के साथ अपना सकता है। कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन की क्षणिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर बड़े और शाश्वत सत्य को देखें। धर्म, कर्तव्य का मार्ग। कृष्ण फिर अर्जुन को उनके धर्म, एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। युद्ध से भय या भावनात्मक उथल-पुथल के कारण भागना उचित नहीं होगा। कर्तव्य को व्यक्तिगत भावनाओं या परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना पूरा किया जाना चाहिए। सच्ची शक्ति अपने उत्तरदायित्वों को स्थिर चित्त के साथ निभाने में है। यह सिद्धांत केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने उत्तरदायित्व होते हैं, चाहे वह एक छात्र हो, एक पेशेवर, एक माता-पिता या एक नेता। चुनौतियां और संघर्ष अवश्यंभावी हैं, लेकिन भय या संकोच के कारण कर्तव्य से मुंह मोड़ना आंतरिक अशांति का कारण बनता है। कृष्ण की सलाह है कि किसी भी परिस्थिति में साहसपूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। निष्काम कर्म, प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। इस अध्याय की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन को पूरी निष्ठा से कार्य करने की सलाह देते हैं, लेकिन परिणामों से निर्लिप्त रहने को कहते हैं। सफलता या असफलता की चिंता व्याकुलता उत्पन्न करती है और कार्य से ध्यान भटकाती है। जब व्यक्ति परिणामों के बजाय अपने ईमानदार प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आज की दुनिया में यह ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और निरंतर मूल्यांकन लोगों के जीवन पर हावी है। असफलता का भय अक्सर लोगों को जोखिम उठाने या अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है और सफलता पर नहीं बल्कि प्रयास पर ध्यान देता है, तो यात्रा स्वयं में अधिक सार्थक और तनाव मुक्त बन जाती है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज की तेजरफ्तार दुनिया में, जहां लोगों को उनकी उपलब्धियों, संपत्ति और सामाजिक स्थिति के आधार पर आंका जाता है, कृष्ण का ज्ञान अति मूल्यवान है। एक युवा पेशेवर जो अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहा है,
एक छात्र जो परीक्षाओं को लेकर चिंतित है या एक उद्यमी जो असफलता से डरता है, वे सभी अर्जुन की तरह भ्रमित और असमंजस में खड़े हैं। आत्मा के शाश्वत स्वभाव को समझने से स्पष्टता मिलती है। विफलताएं और असफलताएं किसी की वास्तविक पहचान को परिभाषित नहीं करती। जैसे अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाई गई थी, वैसे ही आज के लोगों को भी अपने उत्तरदायित्वों को पहचानना चाहिए, चाहे वह उनके परिवार, करियर या व्यक्तिगत विकास के प्रति हो, बिना भय के जकड़े। इसके अलावा निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हम प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हमारा जीवन तनाव मुक्त और संतोषप्रद बन जाता है। एक खिलाड़ी को पूरी निष्ठा से प्रशिक्षण लेना चाहिए, बिना जीतने की बाध्यता के। एक छात्र को ईमानदारी से अध्ययन करना चाहिए, बिना परीक्षा के अंक को लेकर भयभीत हुए। एक पेशेवर को ईमानदारी और समर्पण से काम करना चाहिए, बिना पदोन्नति या बोनस के बारे में अत्यधिक सोचते हुए। आधुनिक युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसा नहीं हो सकता, लेकिन जीवन अपनी चुनौतियां अवश्य प्रस्तुत करता है। भगवद गीता का ज्ञान एक मार्गदर्शक दीपक की तरह कार्य करता है, जो लोगों को साहस, स्पष्टता और आंतरिक शांति के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इन शिक्षाओं को आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति जीवन के संघर्षों को आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता के साथ पार कर सकता है, संदेह को स्पष्टता में और भय को शक्ति में बदल सकता है। हमें आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ने में सहायता करेगा।